का क्षेत्रमिति का सवालों को हल करेंगे। ऐसा सवाल जैसे कि बेलन हो गया, गोला हो गया, शंकु हो गया, ऐसा सवाल जिसके फॉर्मूले में पाई माना था, किसी के भी फॉर्मूले में, चाहे वो क्षेत्रफल हो, चाहे वो आयतन हो या कुछ भी हो, यदि पाई उस सूत्र में आ रहा है तो इस बात को हमेशा गांठ बांध कर रखिएगा कि पाई का मान तो 22/7 होता है और 22 का गुणज होता है 11 गुना 2 और 11 किससे कटता है? जब अल्टरनेट नंबर को जोड़कर अगर घटाया जाए, अगर घटाने के बाद प्राप्त अंक अगर 0 हो तो जाहिर सी बात है वह 11 से कटेगा ही कटेगा ही कटेगा ही, और वही हमारा आंसर हो जाएगा। एक एग्जांपल बता देते हैं। मान लेते हैं ABCD कोई नंबर है, तो पहले अंक को तीसरे अंक को जोड़ दीजिए A + C माइनस दूसरे अंक और चौथे अंक को B + D। अगर यह घट के 0 आ जाता है तो मतलब वह 11 से कटेगा। यदि यह अंक 5 अंक में हो, ABCDE 5 अंक का कोई अंक हो, तो पहले नंबर को, तीसरे नंबर को, पांचवें नंबर को एक एक अंक छोड़ करके ऐड कर दीजिएगा। मतलब A + C + E माइनस B + D। अगर इस तरह से लेके चलेंगे, अगर रिजल्ट हमारा 0 आ गया तो वह 11 से कटेगा। 11 से कटेगा तो निश्चित रूप में वो हमारा आंसर होगा। एक एग्जांपल हमारे सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसको एक बार अवलोकन करते हैं, तुरंत आपको रिजल्ट मिल जाएगा। घबराने की कहीं कोई जरूरत नहीं। परीक्षा में आंख बंद करना है, सवाल में आंसर दे देना है। ये सवाल है, आया है लास्ट सवाल, ये हमारा है, आया है बेलन का आयतन ज्ञात करना। बेलन के आयतन में हम लोग जानते हैं कि बेलन का आयतन होता है πr²। आ गया पाई, मामला सेट है। 22/7 होता है और हम जानते हैं 22 को गुणा कर सकते हैं हम 11 × 2 के रूप में। अब 11 का मामला हम लोग क्या समझते हैं कि जो अंक है ऑप्शन में उसके अल्टरनेट अंक को जोड़कर घटा दीजिए, रिजल्ट आपके सामने में है। पहले अंक को लेते हैं, पहला अंक है हमारा 4400, तो यहाँ पे 4 0, इस दोनों को जोड़िए, 4 प्राप्त हुआ, घटा, फिर 4 और 0, इस दोनों को जोड़िए, 4 में 4। दूसरे को भी चेक कर लेते हैं। फिर है यहाँ 154 00। अब इसमें देखिए, एक पहला अंक, दूसरा, तीसरा अंक और पांचवा अंक, 1 4 और 0, रिजल्ट आया 5। फिर यहाँ है 5 + 0, रिजल्ट आया 5। 5 में 5 गया 0। 2 ऑप्शन हमारे सामने नजर आया। अब तीसरे ऑप्शन में आते हैं, 35,000। पहला, तीसरा और पांचवा, 3 + 0 + 0 = 3। फिर 5 + 0 5, 3 में 5 गया -2, ये तो होगा ही नहीं, चलो इसको हटाओ। फिर आता है 144। अब 144 में पहला और तीसरा, 1 + 4 माइनस, फिर बीच में बच गया 4, 5 - 4 = 1, ये तो होगा ही नहीं। अब हमारे पास आया है ऑप्शन 2, या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा। अब इस दोनों में, ऐसा में आपको कंफ्यूजन होगा, इस दोनों में आपको क्या करना, सिंपल वे है। आप देखिए आपके पास में जो रेडियस और लंबाई जो निकलती है वो कितनी निकलती है, कागज को मोड़ के बनाया गया है। लंबाई के अनुदिश है, लंबाई हमारा 100 है, तो जाहिर सी बात है छोटा मान तो संभव नहीं होगा। नहीं समझ में आई बात? फिर से समझिए। इस सवाल में देखिए लंबाई के अनुदिश इसको मोड़ा गया है, लंबाई के अनुदिश मोड़ा गया है, लंबाई हमारा क्या होगा 100। अब कैसे समझेंगे? पर अब देखिए, समझ, थोड़ा सा ट्रिक है। हम लोग जानते हैं आयत का क्षेत्र, आयताकार क्षेत्र, आयताकार का आकार है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई × चौड़ाई। लंबाई हमारा इसका मतलब 100 हो गया, चौड़ाई हमारा हो गया 44, लंबाई के अनुदिश मोड़ा गया है। तो यह कल्पना छोटी सी सोच है, क्या 100 लंबाई हो और यहाँ चौड़ाई 44 हो, क्या यह 4400 आंसर कभी भी आएगा? कभी नहीं आएगा जनाब। इसलिए आपको इसको छोड़ देना है, ये दोनों तो होगा ही नहीं, रिजल्ट हमारा हो जाएगा 154 00, ये हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ थोड़ा सा आपको प्रेजेंट ऑफ माइंड लगाना होगा, रेगुलर। अब आते हैं अगले सवाल पर, मेंसुरेशन का अगला सवाल। 20 सेंटीमीटर लंबे लोहे के एक पाइप का बाहरी व्यास 25 सेंटीमीटर है। यदि पाइप की मोटाई 1 सेंटीमीटर हो तो पाइप का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। प्रोसेस पे जाइएगा, बहुत लंबा बनेगा। आइए जगह पे आते हैं। पहला ऑप्शन 3068, जोड़ के देख लेते हैं। 3 + 6 9, 0 + 8 8, घटा के देख लीजिए 1 9 होगा। इसको
इसको क्रॉस कर दीजिए। अगले ऑप्शन पर आते हैं। 3268, 3 जोड़ 6, 9, 2 जोड़ 8, 10, 9 में से 10 गया माइनस से, ये भी नहीं होगा। अब आते हैं अगले ऑप्शन पर 3168, है ना। अब 3 को 6 से जोड़ दीजिए, 3 जोड़ 6 बराबर 9। फिर आते हैं 1 जोड़ 8, 1 जोड़ 8 बराबर 9, और 9 में से 9 गया 0, मामला लगता है मिल गया है। फिर आगे देख लेते हैं एक बार। 3368, 3 जोड़ 6, 9, और 3 जोड़ 8, 11, 9 में से 11 गया -2, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। 11 का गुणज का नियम हम लोग जानते हैं, अगर 0 रिजल्ट आ गया वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। फिर उसी तरह का प्रश्न आप लोग पढ़ लीजिएगा, सीधे आंसर पे आते हैं हम लोग। निकालना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मसलन 22/7, पाई का मान तो आना ही है। 11 का गुणज पता करते हैं ऑप्शन के अनुसार। ऑप्शन में है हमारा, अब लिखने की जरूरत नहीं, अब सीधा बनाते हैं। 4 जोड़ 5 बराबर 9 हो गया, और 1 जोड़ 8 बराबर 9 हो गया। 9 में से 9 गया 0, चांसेस तो है। फिर आगे देखते हैं। 2 जोड़ 5 7 हो गया, 5 जोड़ 8, 8 5 13 हो गया। 7 में से 13 गया -6, 7 से 13, ये तो नहीं ही होगा, इसका कहानी खत्म। अब आते इधर। 1 जोड़ 3 4, 7 जोड़ 8 15, 4 में से 15 गया -11, इसका भी कहानी गया। फिर आते हैं इधर। 2 जोड़ 3 5, 0 जोड़ 8 8, अब 5 में से 8 गया -3, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। आप लोग बात कीजिए, शून्य कहां प्राप्त हो रहा है? शून्य हमारा 5 4 9 8 1 9 आंसर। अब आते हैं अगले सवाल पर। सवाल है, किसी गोले का आयतन 88/21 गुना 14 सेंटीमीटर क्यूब है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। फिर उसी तरह का फॉर्मूला, जहां क्षेत्रफल आ गया गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है 4πr² फॉर्मूला होता है। और इसमें पाई तो हमारा कॉमन आ गया, तो पाई हमारा हो गया 22/7। अब 22 को लिख सकते हैं 2 गुना 11। 11 के गुणज में यदि इसके अंकों का अंतर प्राप्त होता है तो सीधा हमारा वही आंसर हो जाएगा। पहले नंबर से शुरुआत करते हैं, सीधा ऑप्शन से ही। 2 जोड़ 2 बराबर 4, माइनस 4 जोड़ 4 बराबर 8, और 4 में से 8 गया -4, ये तो होगा ही नहीं, 11 का गुणज है नहीं। फिर आते हैं अगले सवाल पर, अगले ऑप्शन पर। 2 जोड़ 4 बराबर 6, 4 जोड़ 6 बराबर हो गया 10, और 6 में से 10 गया हो गया -4, 11 का गुणज नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। फिर आते हैं अगले ऑप्शन पर। 8 जोड़ 2 10, 4 4 8, 10 में से 8 आ गया बराबर 2, 11 का गुणज नहीं है, तो ये भी नहीं होगा आंसर। जाहिर सी बात है ये होनी चाहिए, चेक कर लेते हैं एक बार। 2 जोड़ 6 8, 4 जोड़ 4 8, 8 में 8 गया 0, 11 का गुणज है, इसका मतलब ये आ गया आंसर हमारा। अब आते हैं अगले सवाल पर। अब आते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल बहुत लंबा चौड़ा है, और कोशिश कीजिएगा कंपटीशन में इतना ज्यादा समय बर्बाद नहीं करें सवाल पर। हम इतना बात समझते हैं कि ये जो बना हुआ है टेंट, उसमें कैनवास का क्षेत्रफल मांग रहा है, तो हर कीमत पर पाई तो आना ही है। पाई का मतलब 22/7, जो कि 11 गुने 2 का गुणज है, 11 का गुणज है। अब 11 के गुणज का रूप तो आप लोगों को पता ही है। 11 के गुणज के रूप में 0 आ जाए, 11 आ जाए, 22 आ जाए, 33 आ जाए, जो भी आ जाए। तो सवाल को चेक करते हैं, पहले नंबर से ही शुरुआत करते हैं। 1 3 5, 5 3 8 1 9, माइनस 8 1 9, 9 में 9 गया 0, मोटा मोटी रिजल्ट यही प्राप्त करा। फिर भी आगे देख लेते हैं। 1 4 3, 4 1 5 3 8, 8 4 12, संभव नहीं, ये तो नहीं होगा। फिर देखते हैं। 1 जोड़ 4 जोड़ 0, 4 1 5, 4 और 0 4, घट के हो गया 1, ये भी नहीं होगा। इसको भी एक दफा चेक कर लेते हैं। 1 जोड़ 3 जोड़ 0 4, 1 जोड़ 0 1 3, ये भी नहीं होगा। इसका मतलब ए नंबर ऑप्शन आंसर हो गया। अब आते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल में क्या है, इसमें भी हमारा बाल्टी की धारिता
बाल्टी की धारिता ज्ञात करनी, इसमें भी पाई का मान आएगा जो 22/7 के 22/7 11 गुने 2/7 11 के गुणज में आना चाहिए। 10वीं कक्षा का यह सवाल है, खास बात यह है। और हालांकि आसानी से हम लोग जानते हैं 48,510 होगा, ये 10वीं कक्षा से ही पढ़े लिखे हैं, पढ़े हुए हम लोग आसानी से इसको बता सकते हैं, लेकिन इसको रूल के हिसाब से चेक कर लेते हैं। तो 4 जोड़ 5 जोड़ 0 5 4 9 माइनस 8 जोड़ 1 8 1 9 9 में 9 गया 0 हो गया हमारा आंसर। ये नहीं होगा 4 4 8 0 नहीं होगा। इसमें देखते हैं 4 3 7 8 5 13 नहीं होगा, 6 4 10 8 1 9 नहीं होगा। इसका मतलब कि हमारा ऑप्शन सही है। आते हैं अगले सवाल की ओर। अब आते हैं अगले सवाल की ओर। किसी निकास पाइप का आंतरिक व्यास 7 सेंटीमीटर यदि पानी का वगैरह वगैरह। इसमें देखिए सवाल में क्या है, पानी की मात्रा लीटर में ज्ञात करें। हम जानते हैं अगर हमको लीटर में ज्ञात करना होगा तो सबसे पहले उसकी धारिता ज्ञात करनी होगी, धारिता प्राप्त होगा उसके बाद ही लीटर प्राप्त कर सकते हैं। अब धारिता मतलब वॉल्यूम, अब वॉल्यूम में पाई तो आना ही है, नहीं आने का प्रश्न ही नहीं उठता है। पाई बराबर 22/7 11 गुने 2/7 11 के गुणज का ऑप्शन ढूंढ लेते हैं क्या होगा। आसान है, ये तो स्पष्ट प्राप्त हो रहा है कि 1 जोड़ 0 1 और 5 जोड़ 0 5 1 में से 5 गया -4, ये तो नहीं होता। फिर आते हैं 2 जोड़ 0 2 और 0 जोड़ 0 0 घटा के हो गया 2, ये तो नहीं प्राप्त होगा। अब इस ऑप्शन में आते हैं 1 जोड़ 4 जोड़ 6 4 1 5 6 5 11 माइनस 7 7 14 11 में से 14 गया -3, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। जाहिर सी बात है ये होगा, चेक कर लेते हैं एक दफा। 1 जोड़ 6 जोड़ 2 6 2 8 1 9 माइनस 6 3 9 9 में से 9 गया 0 11 का गुना कंप्लीट हो गया। आते हैं अगले सवाल की। एक आ गया नया सवाल। 44 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से 4 सेंटीमीटर व्यास वाली कितनी गोलियां बनाई जा सकती है। अब गोलियां बनाना है तो इसमें भी आयतन का पल्ला तो है, लेकिन आयतन है किसमें, घन में। घन में पाई नहीं होता है, और घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, यह आयतन होता है। बड़े घन को भागा लगाना है छोटे घन से, रिजल्ट देखते हैं। और घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। बड़ा घन है हमारा 44 गुने 44 गुने 44 बटा छोटा घन हमारा क्या है 4 सेंटीमीटर है भुजा, तो ये हो जाएगा 4 गुने 4 गुने 4। कटा के देख लेते हैं। 11 चौके 44 11 चौके 44 11 के, इसमें भी 11 का गुणज तो आया। 11 का गुणज जैसे आया रूल वही हमारा चलेगा। उस रूल के हिसाब से 2 जोड़ 4 6 5 1 6 6 में से 6 गया 0, यही हमारा रिजल्ट हो जाएगा आंसर। एक बात आपको हम बताते हैं, इस तरह का सवाल आपके मन में कल्पना आ जाएगा, सर अगर यहाँ 55 होता तो क्या होता, या और कोई अंक होता तो क्या होता। क्या होता तो वो तो होता, लेकिन हकीकत ये है परीक्षा में आपको ऐसा ही प्रश्न पूछेगा जिसका जवाब आप तुरंत दे सकते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखें। आते हैं अगले सवाल पर। अब इस सवाल में है पाइप जो बेलन की आकृति की होती है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्षेत्रफल की बात आ गई, संपूर्ण पृष्ठ की बात आ गई, पाइप है तो जाहिर सी बात है पाई का तो आना ही है इसमें। अब पाई आया तो 22/7 मसलन 11 का गुणज होगा। अब 11 का गुणज के लिए हम लोग रूल क्या जानते हैं, 0 आ जाए 11 आ जाए 22 आ जाए वगैरह वगैरह, तो चेक कर लेते हैं। अब थोड़े से तेजी में चलते हैं। 3 जोड़ 6 9 घटा 0 जोड़ 8 8 9 में से 8 गया 1, 11 का गुणज नहीं है, इसका मतलब यह आंसर नहीं होगा। इसमें आते हैं 3 जोड़ 6 9 घटा 8 जोड़ 2 10 9 में से 10 गया -1, 11 का गुणज नहीं है, नहीं होगा। फिर आते हैं इसमें 3 जोड़ 6 9 1 जोड़ 8 9 9 में से 9 गया 0, संभावनाएं हैं। अब आते हैं अपना 3 जोड़ 6 9 8 3 11 9 में से 11 गया -2, बिल्कुल संभावना नहीं है। जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा आंसर। अब आते हैं अगले सवाल। अब आते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल है हमारा, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 1232 घन सेंटीमीटर है तथा इसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम लोग अभी थोड़ी देर पहले हम जितने रूल को बताइए, थोड़ा अपवाद का सवाल है। रूल हम क्या बताए थे कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया तो जाहिर सी बात है पाई आएगा, और पाई का मान होगा 22/7 जो 11 गुने 2 के फॉर्म में होगा। और जब इस ऑप्शन को हम लोग देखते हैं तो 1 जोड़ 4 5 5 में 5 गया 0, ये भी संभावनाएं बन जाती है। फिर 5 जोड़ 0 5 और फिर 5 माइनस हो गया 0, ये भी संभावनाएं हो सकती है। ये हो गया हमारा 6 4 10, ये तो होगा नहीं। 7 4 11, ये भी नहीं होगा। 7 4 11, ये भी नहीं होगा।
अब देखते हैं हम लोग इस दोनों में क्या आंसर होगा। 154 550, इस दोनों में क्या आंसर होगा? देखिए ये तो नहीं होगा। हाँ, एक संभावनाएं और है। 7 4 11 घटा 0, 11 में से 0 गया 11, 11 का गुणज है, इसका मतलब ये भी संभावनाएं हो सकती है। अब ऐसा सवाल में जब आएगा तो आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा। एक चीज आप समझिए, जब इसकी ऊंचाई 24 दी हुई होगी, 24 दी हुई है। अब देखिए 3 ऑप्शन हमारे सामने आ रही है। अपवाद वाला सवाल है, घबराने की जरूरत नहीं है। हालांकि ये 10वीं कक्षा का सवाल है, हम लोग आसानी से 20 नंबर आंसर मार सकते हैं। प्रश्न उसमें था 550 पहले था, 1232 आंसर नहीं पता। खैर उस बात को छोड़ते हैं, अब आते हैं जगह पर। इस सब सवाल में ऊंचाई है कितनी शंक्वाकार? शंकु हमारा इस तरह से होता है, इसकी ऊंचाई है 24 और ऊंचाई देखना हमको, रेडियस अगर प्राप्त हो जाएगा तो हमारा यह आंसर आसानी से निकल जाएगा। रेडियस निकालने के लिए आपको बहुत लंबा चौड़ा प्रक्रिया करना पड़ेगा। इस प्रक्रिया से बचने के लिए पहले ये देखिए, क्या ऑप्शन में कहीं रूट है या ऑप्शन में कहीं दशमलव है? नहीं है। अगर ऑप्शन में रूट या दशमलव रहता तो संभावनाएं अलग अलग हो सकती है, लेकिन ऑप्शन में ना रूट है और ना दशमलव है, तो इसका मतलब रेडियस यहां एक फिक्स होगा। जैसे कैसे फिक्स होगा? जैसे एक मान लेते हैं एक शंकु ऐसा हो, अगर इसकी ऊंचाई 12 होती है तो इतना बात हम आसानी से समझ जाते हैं। अगर रूट दशमलव नहीं है तो यहाँ 5 होगा और यहाँ हमारा 13 हो जाएगा। 5 12 13 का यह कॉम्बिनेशन होता है। अक्सर यह सवाल में आपको मिलता होगा। उसी प्रकार से यहाँ पर 24 होगा तो यहाँ 7 होगा और यहाँ 25 होगा। ऐसा कॉम्बिनेशन आपको अक्सर देखे होंगे और मिलता होगा। इसी हिसाब से चूंकि ऊंचाई 24 है तो रेडियस आप 7 मान लो। अब बना तो सवाल देखो बनता है कि नहीं बनता है, और निश्चित रूप में वो बनेगा। कॉम्बिनेशन मुख्यतः आपका यही दोनों रहता है अक्सर प्रश्न में, मेंसुरेशन के या ट्रिग्नो में। तो हमारे पास रेडियस हो गया 7, ऊंचाई हो गया 24। अब इस पर सवाल बनाते हैं। निकालना है लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, और शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। पाई का मान हो गया 22/7, रेडियस हमारा हो गया 7 और एल तिरछी ऊंचाई हमारा हो गया 25। 7 7 कट के 550। ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, मैथ का यह ट्रिक पसंद आया हो, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सब्सक्राइब कीजिएगा तो हमें और खुशी मिलेगी और आगे का वीडियो बनाने में, और आगे की वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में जीत क्लासेस में देखते रहें। धन्यवाद।